हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेसन में हम मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन व्हाई व्हेन अ कॉपर ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन डैम्प एयर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम a green coating is formed on its surface. What is the chemical formula of that green color substance? Write the chemical reaction involved. तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब एक कॉपर ऑब्जेक्ट डैम्प एयर में रहता है, डैम्प एयर मीन्स मॉइस्चर कंटेनिंग एयर में रहता है कुछ टाइम के लिए, तो उसमें ग्रीन कलर का कोटिंग डिपॉजिट हो जाता है कॉपर मेटल के ऊपर। तो ये क्यों होता है? ठीक है। दूसरा आपको ये बताना है कि ये जो ग्रीन कलर का कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, और आपको रिएक्शन बतानी है कि इस प्रोसेस में कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कॉपर मेटल है, जब आप इसको डैम्प एयर में रखते हैं काफ़ी समय तक, तो एक ग्रीन कलर का कोटिंग डेवलप होता है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर कॉपर मेटल का कोरोजन हो रहा है। और कोरोजन क्या होता है? मेटल के अपर सरफेस जब एयर, मॉइस्चर और एसिड्स के कांटेक्ट में आता है तो ये जो अपर सरफेस है वो डिग्रेड होने लग जाता है, डिकम्पोज होने लग जाता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं कोरोजन। कॉपर में जब कोरोजन होता है तो ये जो सरफेस है वो उस पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो कॉपर मेटल है वो मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ये जो कंपाउंड है वो फॉर्म करता है कोरोजन की वजह से। तो किस कंपाउंड का लेयर डिपॉजिट होता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट का लेयर डिपॉजिट होता है। और बेसिक कॉपर कार्बोनेट है क्या? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। ठीक है, जो कि ग्रीन कलर का है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लीजिए। ये मैंने समझा दिया आपको क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कोरोजन होता है। और कंपाउंड कौन सा फॉर्म हो रहा है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और उसका केमिकल रिएक्शन क्या है वो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, आप इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दो रिएक्शंस दे रखे हैं आपको। इनमें से इनमें 3 मेटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन में आयरन और कॉपर मेटल है। ठीक है। और सेकंड रिएक्शन में जिंक और आयरन है। टोटल कितने मेटल्स हो गए? 3 मेटल्स हो गए, जिंक, कॉपर एंड आयरन। अब आपको इन तीनों मेटल्स में से मोस्ट रिएक्टिव मेटल और लीस्ट रिएक्टिव मेटल बताना है। तो पहले इक्वेशन को देखकर हमें पता चलता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए आयरन जो है वो कॉपर मेटल की जगह पर आ जा रहा है। कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें कॉपर की जगह आयरन आ जाता है, तभी फेरस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। लेकिन जब सेकंड रिएक्शन हम देख रहे हैं तो इसमें ये पता चल रहा है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, बिकॉज जिंक जो है वो आयरन सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो कौन हो गया? जिंक हो गया। और लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन हो गया यहाँ पर? कॉपर मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाई डज कॉपर कॉइन डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट? ठीक है, जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में आप कॉपर मेटल के कॉइन्स को रखते हैं तो वो डिसॉल्व क्यों हो जाते हैं? इसलिए डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन हो जाता है, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, तो सिल्वर नाइट्रेट को हम कहते हैं AgNO3। ठीक है, AgNO3। अब इसका सॉल्यूशन है और ये कॉपर मेटल है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? Ag यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, और इसीलिए जो कॉपर मेटल है वो डिसॉल्व हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि कॉपर जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है और सिल्वर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, उसके बाद में पूछ रहे हैं कि कलर चेंज क्या हो रहा है। तो कलर चेंज क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस होता है। ठीक है, और जो कॉपर नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है वो कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल विथ सिल्वरी अपीयरेंस, ठीक है, स्लोली टार्निश्ड इन एयर। अब ये एक मेटल है जिसका अपीयरेंस कैसा है? सिल्वर कलर का है, सिल्वरी अपीयरेंस है। ये इसका जो शाइनी अपीयरेंस है वो टार्निश मीन्स डल हो जाता है।
कुछ धीरे धीरे। तो इट रिएक्ट्स विद बॉइलिंग वाटर और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अगेन फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस। तो आइडेंटिफाई द मेटल एंड ऑल्सो राइट द रिएक्शंस। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो मेटल है सिल्वरी वाइट मेटल, सिल्वरी अपीयरेंस का जो मेटल है, इसको हम मैग्नीशियम कह रहे हैं और इसका रिएक्शन वाटर से होता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। दूसरा रिएक्शन जो है वो एसिड के साथ करवाना है। तो एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और पहले में क्या था, फर्स्ट रिएक्शन में मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, और जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस यहाँ पर हो गई। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन आयरन नील इज केप्ट इमर्ज्ड इन इट? ये क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है। ठीक है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन हो गया। अब इसके साथ में आयरन मेटल का रिएक्शन हो जाता है। अब क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव तो ये क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और इधर बन जाएगा FeSO4 फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर मेटल अलग हो जाएगा। तो क्योंकि नया कंपाउंड बन गया है। ठीक है, तो फेरस सल्फेट जो है वो ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन होता है, इसको हम लाइट ग्रीन कह सकते हैं। ठीक है, या ग्रीनिश कह सकते हैं। और कॉपर सल्फेट जो था वो डीप ब्लू कलर का था। तो कलर चेंज हो रहा है, डीप ब्लू से क्या हो रहा है, लाइट ग्रीन में हो रहा है। और क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, और व्हाट हैपेंस टू द आयरन मेटल? अब आयरन मेटल के साथ में क्या होगा, आयरन मेटल जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसके ऊपर रेड ब्राउन कोटिंग जो है वो आयरन मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, रेड ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर मेटल इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन नील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। कॉपर इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड बट हाउ डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो देखिए, कॉपर जो है वो इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। क्यों? क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मीन्स द ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज, ये मेटल्स का कम होता है। ठीक है, वेरी लेस रेजिस्टेंस होता है और इसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। और कंडक्ट क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उन मेटल्स के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मूव करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी है ये। ठीक है, मर्क्यूरी मेटल Hg, मर्क्यूरी मेटल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना होता है? इट इज अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी टू मेटल्स के नाम बताने जो सॉफ्ट होते हैं और जिनको आप नाइफ का यूज करके कट कर सकते हैं। कौन से मेटल है? सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आयरन का रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराना है। आपको मालूम है आयरन मेटल है और ये एसिड है, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो जो सॉल्ट है वो क्लोराइड के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे ये आयरन क्लोराइड है। ठीक है, इसी तरीके से एल्यूमिनियम का रिएक्शन होगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। लेकिन गोल्ड का रिएक्शन नहीं हो रहा है। गोल्ड को आपको मालूम है गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं। ठीक है, इनको नोबल मेटल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये रिएक्शन नहीं शो करते हैं और एलिमेंट्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। वाई मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल्स? क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और डक्टाइल होते हैं, इसलिए उनको थिन वायर्स में स्ट्रेच किया जा सकता है। नेम ऑफ मेटल विच इज यूज्ड इन मेकिंग मिरर्स? तो सिल्वर मेटल। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर है, लाइट का बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं मिरर बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स और नॉन मेटल के डिफरेंसेस लिखने हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो देखिए, मेटल्स दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर लस्टरस, लस्टरस मीन्स शाइनी अपीयरेंस होता है, मैलिएबल मीन्स दे कैन बी बीटन इनटू और कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। ठीक है,
डक्टाइल का मतलब क्या होता है, दे कैन बी स्ट्रेस्ड इनटू थिन वायर्स, ठीक है। और दे आर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि वो ज़्यादा लोड को बेयर कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग। कुछ एक्सेप्शंस भी रहते हैं यहाँ पर। सोडियम और पोटेशियम मेटल हैं जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इनका लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है लोड बेयरिंग एबिलिटी, ठीक है, इसीलिए मेटल्स का यूज़ किया जाता है ब्रिजेस, बिल्डिंग्स बनाने में। नॉन मेटल्स का क्या है, दे आर नाइदर मेलेबल नॉन डक्टाइल। ये कैसे होते हैं नॉन मेटल्स, ये ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल, ठीक है, मीन्स इजीली ब्रेक हो जाते हैं। ये हैमरिंग करने से थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, स्ट्रेच करने से थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ये ब्रिटल होते हैं, ब्रेक हो जाएंगे। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ग्रेफाइट और डायमंड क्या है, दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। कार्बन के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। नॉन मेटल्स नॉन लस्टरस होते हैं, यहाँ पर एक एक्सेप्शन रहता है, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल है लेकिन वो लस्टरस होता है। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक्स देम सुटेबल फॉर यूज इन ज्वेलरी। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है, एक तो वो लस्टरस होते हैं, दूसरा वो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इसलिए उनको डिफरेंट शेप्स और साइजेस में कन्वर्ट किया जा सकता है इजीली। नेम द मेटल विच इज यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए सिल्वर फॉइल्स का यूज किया जाता है। फिर सिल्वर जो है वो मेलेबल मेलेबल मेटल है, हाईली मेलेबल मेटल है, इसलिए वो इट कैन बी हैमर्ड इनटू थिन सिल्वर शीट्स, जिनका यूज हम डेकोरेशन, स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। राइट वन यूज, अनदर यूज ऑफ दिस मेटल तो क्या है, ज्वेलरी बनाने में भी यूज किया जाता है इसको। नेक्स्ट, विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज शोन इन फॉलोइंग पिक्चर। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है इसमें स्पून, नाइफ, फॉग, ये सब है, और इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया गया है, ठीक है, तो आप बताएंगे कि ये शाइनिंग है, मीन्स कि लस्टरस, मेटल्स हैव शाइनी लस्टर, ये प्रॉपर्टी को यूज किया गया है। Give name of two metals which are used for making frying pans and geysers. Which property makes them suitable for making utensils and water boilers? Name a metal which is a poor conductor of heat. देखिए कॉपर और एल्यूमिनियम जो है इनका यूज करते हैं हम फ्राइंग पैंस और गीजर्स बनाने में, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, ठीक है। दूसरा, पुअर कंडक्टर क्या है, लेड है। आप यहाँ पे बोलते हैं पुअर नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे पुअरेस्ट। इट इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, मेटल्स में। और मर्क्यूरी एक और मेटल होता है जो पुअर कंडक्टर होता है हीट का। व्हाट इज मीट बाय सेइंग दैट मेटल्स आर मैलिएबल, डक्टाइल और ये सब। तो देखिए मैलिएबल का मतलब क्या होता है, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, दे कैन बी स्ट्रेस्ड और ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है। लस्टरस मीन्स दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस। Conductors means they conduct, they allow heat and electricity to pass through them. Sonorous means they make ringing sound when we strike them. ठीक है, आप सभी का एक एक एप्लीकेशन बताना था। तो मेलिबिलिटी का एप्लीकेशन एल्यूमिनियम फॉइल्स, सिल्वर फॉइल्स, ठीक है। डक्टाइल का बताना है, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाए जाते हैं कॉपर के। लस्टरस में बताएंगे कि ये शाइनी अपीयरेंस की वजह से इनका ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है। कंडक्टर्स में बता देंगे आप, ठीक है, यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। सोनोरस में हम बताएंगे जो टेम्पल बेल्स होते हैं या बाइसिकल बेल्स जो होते हैं वो मेटल के ही बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर। तो रिएक्शन होगा मेटल का, ठीक है। पोटेशियम मेटल बहुत फास्टली, विगरसली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ में, और रिएक्शन के बाद में ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। तो पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, इसमें हीट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करेंगे, बार बार देखिए वीडियो को, समझिए क्वेश्चन आंसर्स को। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स कमेंट करके पूछिए, ठीक है। और
हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे के जो आपके क्लासेस के वीडियोस होंगे वो हम YouTube के थ्रू ही आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें। थैंक यू सो मच।